बाबा शिव ही हनुमान जी हैं महाराज। कैसे अवतार लिया बाबा शिव ने हनुमान जी महाराज का, तो सुने बाबा की हनुमान जी महाराज की पावन कथा, दिव्य कथा। अतुलित बल धाम है शैलावदेहम, धनुज वर किसानम ज्ञानी नामागण्यम, सकल गुण निधानम माननानामधीशम, रघुपति प्रिय भगतम बात में जातम नमामि। सज्जनों, जब शिव शंकर भगवान ने मोहिनी रूप को देखा, मोहिनी रूप लिया था लक्ष्मी ने, तो बाबा शिव ने मोहिनी रूप को जैसे ही देखा, बाबा शिव का तेज स्खलित हो गया महाराज, और ऋषियों ने उस तेज को एक पत्ते पर स्थापित कर दिया। कर दिया। और उसी समय आने पर श्री राम भगवान के कार्य के लिए गौतम की कन्या अंजनी के कान के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित हो गया महाराज। समय आने पर हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोले शंकर भगवान की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज जब छोटे थे महाराज, शिशु थे, उन्होंने सूर्य भगवान को फल समझ के खा लिया। रवि बिंबम भक्षाचो ज्ञात्वा लघु फलम प्रगे। और भगवान माता की आज्ञा से श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य भगवान के पास जाकर उनसे विद्या प्राप्त की थी। और सूरज पाटा कपियगत्वा नित्यम तदंति कमः। सूर्य भगवान से विद्या प्राप्त करने के बाद सूर्य भगवान को गुरु बना लिया था हनुमान जी महाराज ने। और इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य की आज्ञा पाकर सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव के पास चले गए। तथागते समस्तानाम हतवारणा दुखे नाम। उसी समय प्रिया के विरह से दुखी लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम वहां आए थे। हनुमान जी ने दोनों की मित्रता कराई। राम जी को पहचान नहीं पाए और सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। भगवान श्री राम ने बाली का वध किया, बाली का उद्धार किया महाराज। तदंतर श्री हनुमान जी बहुत से वानरों के साथ सीता माता की खोज के लिए लंका में प्रस्थान किए। और जब कोई भी बंदर, भालू बंदर नहीं लांग पाए, हनुमान जी सहज ही सागर पार करके उन्हें जानकी जी को प्रणाम करके प्रभु के द्वारा दी गई मुद्रिका का संकेत लंका में पहुंचाया। नाना प्रकार की हनुमान जी महाराज ने लीला की महाराज। और देवता कितना अनुमात से सर्व सुख करे। हनुमात से सर्व सुख करहि। हनुमात से सर्व सुख करहि। हनुमान जी महाराज की उपासना करने से शिव और हनुमान जी का दोनों का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि स्वयं 11वां अवतार लेके भगवान शिव हनुमान जी के रूप में आए। और जो कार्य शेष रह गया था शिव जी का, राम जी के चरणागामी बनकर, दासानुदास बनकर राम जी की सेवा करने के लिए तत्पर रहे महाराज। हनुमान जी महाराज ने वह चूड़ामणि भगवान श्री राम को प्रदान कर दी सीता जी से लाकर। संपूर्ण रामकथा से पुराण में महाराज। और भगवान श्री राम की कृपा से हनुमान जी अनेक पर्वतों को लांघकर देखते ही समुद्र पर सेतु का निर्माण कर दिया। गत्वा तथा तारे रामस्ततो कामो यथा तथा शिवलिंगम समानाच्यम प्रतिष्ठाम जगे सह। और राम हनुमान जी के कहने से राम जी ने राम सेतु के पास में रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और लंका में भगवान श्री राम और रावण की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी के पहले ही दिन आदि राक्षस सेना का संहार कर दिया हनुमान जी ने। और लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो हनुमान जी ने बल का प्रदर्शन दिखाया और संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को पुनः जीवित किया। बोलो अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने रावण वध में भगवान श्री राम की सहायता की सज्जनों, और महारावण का भी वध किया।
और हनुमान जी ने महावीर राम कार्य सिद्ध करने से रामदूत के रूप में विख्यात दैत्यों का संगार वाले तथा भक्त वत्सल्य हुए। बोले भक्त वत्सल्य भगवान की। इति ते कथतम तथा हनुमान चरता वरम धन्यम यस्य मनुष्यम सर्व काम फल प्रदम। हनुमान जी महाराज का बल सज्जनों 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना एक दिग्गज हाथी में होता है दिशा हाथी। और 10,000 दिग्गज हाथियों में जितना बल होता है उतना बल ऐरावत के हाथी में होता है। इंद्र का जो ऐरावत हाथी है महाराज, वो 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र में होता है। और 10,000 इंद्रों में जितना बल होता है उतना केवल बल केवल हनुमान जी महाराज की छोटी सी उंगली में अतुलित बल धामम है में सैला बदे हम। हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करने से अंदर जो बैठा हुआ काम क्रोध मत्सर लोभ अहंकार नाम के शत्रु उनका वध हो जाता है और श्री राम की शरण में आने को तत्पर हो जाता है। और भगवान हनुमान जी महाराज का चरित्र धन यश आयु और संपूर्ण कामना को पूर्ण करने वाला है सज्जनों। आगे भगवान शिव ने विश्वेश्वर अवतार लिया, विपल्ला अवतार लिया, वैश्यनाथ अवतार लिया और हंसा अवतार लिया, कृष्ण दर्शन अवतार लिया, अब दीर्घोत्तर अवतार लिया, अनेक अवतार लिए बाबा शिव ने। विशेष अवतार शिव जी का 11वां अवतार ये हनुमान जी का अवतार है महाराज। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। कौन कौन हनुमान जी महाराज की सेवा करता है और कलियुग में विशेषकर हनुमान जी महाराज पसंद होते हैं सिंदूर से और चमेली से। केवल थोड़ा सा उपयोग सामग्री है, हनुमान जी महाराज की विशेष रूप से सेवा करो क्योंकि हनुमान जी महाराज हमेशा प्रसन्न रहे। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। कर ले भजन दिन से हनुमान प्यारे का, कर ले भजन दिन से हनुमान प्यारे का, तुझको भरोसा है अंजनी दुलारे का, तुझको भरोसा है अंजनी दुलारे का, तुझे भरोसा है अंजनी दुलारे का। वहाँ हर आनंद है जहाँ सम्मान होता है, वहाँ हर आनंद है सम्मान होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है, आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आइए श्री राम जय राम दोनों हाथों में उठाते हुए हनुमान जी महाराज का गुणगान करने से राम जी प्रसन्न होते हैं, ताली बजाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। इसलिए गाइए श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम। महाराज ताली बजाते हुए तो खेल कर प्राणों से, तो खेल कर प्राणों से श्री राम के लिए आगे बढ़ो हनुमान के लिए, तालियां बजाओ हर ले भजन दिन से हनुमान प्यारे का, हर ले भजन दिन से हनुमान प्यारे का, उसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, तुझको भरोसा है अंजनी
अनेक दुलारे का। वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है। वहाँ आनंद है जिनका गुणगान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान के जैसा कोई देव न दूजा। हनुमान के देवता कोई और न दूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो घर मंदिर है, वो घर मंदिर है, गुणगान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। गुणानंद हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की कलयुग में विशेष पूजा होती है महाराज। और देवता तो अपने अपने धामों में बैठे हैं, मगर हनुमान जी महाराज यहीं पर बैठे हैं। एक बार हनुमान जी महाराज और नारद जी में शर्त लगी महाराज। नारद जी कहते हैं आप तो भगवान के ज्यादा करीब रहते हो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, आप ही संत हैं, आप ही नारद हैं, आप तो नारायण के बड़े करीब हो। बोले इसका फैसला कैसे होगा? बोले जाओ आप नारायण के करीब हो, नारायण से पूछ लो। हम तो भैया अयोध्या में बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं और दोनों संतों का मिलन अयोध्या में हुआ महाराज। और जैसे ही मिलन हुआ तो नारायण नारायण कहते हुए नारद जी तो पहुंच गए वैकुंठ धाम में। बोले एक और सुन लो नारद जी, एक बात और सुनो, एक बात और सुनो। बोले नारायण के पास में एक बड़ा रजिस्टर है, वो तो कहेंगे जो भी कहेंगे, मगर आप पहले रजिस्टर को चेक कर लेना। जिसमें सबसे आगे जिसका नाम होगा लिस्ट में, वही समझो ज्यादा करीब भगत है महाराज। अब नारद जी के तो मन में समझ में आई, थोड़ा शांति रखे माता जी, जय श्री राम बोलो, हर हर महादेव। तो नारद जी पहुंच गए वैकुंठ धाम, नारायण से पूछने लगे नारायण नमः नारायणाय नमः। नारद जी ने नारायण ने कहा कि नारद जी बताइए क्या बात है, आगमन हुआ आपका, आइए बैठिए। बोले महाराज मेरे मन में एक संशय है, अयोध्या गया था भ्रमण करते हुए, हनुमान जी वहां मिले थे। हनुमान जी कह रहे परम शिष्य तो आप ही है महाराज, परम भक्त। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं आपके परम भक्त हूँ, कृपया करके जो आपके पास डायरी है ना भक्तों की वो दिखा दीजिए। हाँ, नारायण मुस्कुराने लगे, अरे आप तो परम भक्त हो मेरे, और यदि आपको संशय तो देख लो। तो जैसी रजिस्टर देखा महाराज तो सर्वप्रथम नारद जी का ही नाम था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बड़े प्रसन्न होकर अयोध्या में आए हनुमान जी के पास में, और जब प्रसन्न होकर आए तो नारद जी कहने, हनुमान जी कहने लगे कहिए नारद आपने चेक कर लिया? बोले हाँ। बोले सर्वप्रथम किसका नाम है? बोले आपकी बात सत्य थी, आपने सही कहा था। बोले क्या देखा आपने? बोले रजिस्टर देखा। बोले नहीं, गोपनीय एक डायरी है छोटी सी, जो विशेष भक्त है ना नारायण के पास छोटी सी डायरी है, वो गोपनीय है, वो सबको नहीं दिखाते, वो देखी आपने? बोले नहीं कोई डायरी नहीं है। बोले जाकर फिर से जाओ एक बार। फिर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि। और अयोध्या से नारायण कहते कहते वैकुंठ लोक पहुंच गए। नारद जी नारायण के पास पहुंच गए, प्रणाम करने लगे। प्रभु प्रणाम, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम है। हाँ नारद जी क्या बात, आगमन हुआ? आपने देख तो लिया था, अब रजिस्टर देख लिया, क्या देखना चाहते हो? बोले नहीं महाराज गड़बड़ है, मैं आपका परम भक्त हूँ, आप ही मुझसे बात छिपाते हैं, क्या चाहते हो आप? बोले वो छोटी सी डायरी है, वो बता दीजिए। बोले कोई छोटी सी डायरी नहीं है। बोले हनुमान जी महाराज ने बताया आपके पास छोटी सी डायरी है। और जैसे ही बताया महाराज, जैसे ही बताया हनुमान जी महाराज ने डायरी है, तो नारद जी प्रण करने लगे।
और चरणों में लेट गए। नारायण ने जैसे ही उठाया नारद जी को और छोटी सी डाली दे दी, तो सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज का नाम निकला उस डायरी में। नारद जी की अगबगी हो गई, बोले महाराज ऐसा क्या हुआ? मैं तो आपका निरंतर चारों दिशाओं में, चराचर में, धरती आसमान पाताल में नारायण नारायण करते हुए भक्त हूं। बोले सुनो नारद, तुम मुझे भजते हो और मेरा ऐसा परम भक्त है जिसको मैं भजता हूँ। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की। बोले कौन है? वो हनुमान है जो अयोध्या में संतों के बीच में बैठकर श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तुम मुझे भजते हो, मैं मानता हूँ, इसलिए रजिस्टर में सर्वप्रथम तुम्हारा नाम है। जिसको हम देव भजते हैं ना, वो केवल दासानुदास हनुमान है, इसलिए मेरे प्राणों में हनुमान है। और भक्त ही हनुमान है, जो भगवान का परम भक्त होता है वो भगवान अपने हृदय में रखते हैं। जैसे विभीषण शरणागति के लिए आए तो विभीषण को हृदय में रखते हैं। मेघनाद ने शक्ति का प्रयोग किया, लक्ष्मण के लिए नहीं किया था। अद्भुत रामायण में स्पष्ट प्रसंग आता है। घर का भेदी विभीषण को पहले इसको मारो, तो लक्ष्मण जी आगे आ गए। प्रश्न किया राम जी ने, लक्ष्मण आप कैसे आगे आए? तो मैं समय प्रिय भरत में समय भाई, मैं प्रिय समय भरत ही सम भाई, प्रिय भरत समय भाई, तुम मम प्रिय विभीषण, तुम आज से भरत के समान मेरे प्राणों के आधार हो। इसलिए प्रभु उसने मूर्छित किया, शक्ति का प्रयोग किया और ये आपके हृदय में लग जाती तो फिर मैं आपका दास हूँ, चारों तरफ चौकसी लगा रखी है, फायदा क्या था? इसलिए वो शक्ति ना मैंने अपने ऊपर ले ली। बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की जय। करुणामयी करुणामयी, भगवान की भक्ति ना, भगवान की कथा करुणामयी होती है महाराज। इसलिए जीवन में